हेलो एवरीवन। सरवक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 25 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर ऑन 23 मार्च 2022। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 मार्च 2022 को भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, पंजाब राज्य सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब वो नंबर क्या है? 9501200000। इस नंबर पे आपको सरकार के कहने के मुताबिक आपको से अगर कोई ब्राइब मांगता है, घूस मांगता है, तो आप उसे मना नहीं करेंगे, आप उसकी ऑडियो या वीडियो बना के इस नंबर पर सेंड कर देंगे। अब पंजाब में किया गया है, तो पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं, वहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, वहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली इंडियन दैट हैज़ मेड टॉप 10 प्लेस इन BWO वर्ल्ड रैंकिंग? BWF विश्व रैंकिंग में सिर्फ 10 में जगह बनाने वाले भारतीय कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, लक्ष्य सेन। इनकी रैंकिंग 9 है। पहले हम BWF के बारे में जानते हैं। BWF स्टैंड फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में टॉप रैंकिंग में सिर्फ 10 में जगह बनाने वाले भारतीय हैं लक्ष्य सेन। इनकी रैंकिंग 9th है। अब BWF का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which is the most polluted capital in the world according to the World Air Quality Report 2021 by IQ Air? IQ Air द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, न्यू दिल्ली। हमारे देश की यह राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और अगर देश पूछे तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और उसकी राजधानी दूसरे नंबर पे है। दिल्ली के बाद दूसरी राजधानी सबसे प्रदूषित कौन सी है? ढाका है। और हम आपको बता दें कि हमारा देश की राजधानी चौथी बार, लगातार चौथी बार सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। और एक बात और आप जान लीजिए, टॉप 100 में 63 देश ऐसे हैं प्रदूषित शहर भारत से ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्ले बार्टी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? एस्ले बार्टी का संबंध किस खेल से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, टेनिस। एस्ले बार्टी का संबंध टेनिस से है। ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं जिनकी उम्र मात्र 25 साल है और इन्होंने 25 साल की उम्र पर ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, जो कि 44 साल में पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियन ने जीता है और यह नंबर 1 रैंकिंग पे भी एकल में थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द ऑस्कर अवार्ड 2022 बी हेल्ड? ऑस्कर अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड 2022 का आयोजन किया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। 2022 में इसका 94वां एडिशन है। इसे मनोरंजन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना यानी कि पहला एडिशन इसका हुआ था 1929 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इन इंडिया? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? द राइट आंसर इज केरला। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है। केरला राज्य कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। इसके लिए 2022-23 में केरल राज्य के द्वारा बजट में 6 करोड़ रुपए लगाया गया है। अब केरल में शुरू होगा तो केरल के बारे में जानते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के सीएम पिनरई विजयन है। वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु ट्रांसलेटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओल्ड सिक्की स्क्रिप्ट? हाल ही में भारतीय संविधान का पहली बार ओल्ड सिक्की लिपि में किसने अनुवाद किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, श्रीपति टुड्डू। श्रीपति टुड्डू ने भारतीय संविधान का ओल्ड सिक्की स्क्रिप्ट में अनुवाद किया। इन्होंने संथाली भाषाई लोगों के लिए संविधान को और अधिक पहुंच योग्य बनाने के लिए इसका अनुवाद ओल्ड सिक्की स्क्रिप्ट में किया है। हम आपको बता दें कि ओल्ड सिक्की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वह संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा को भारत में वर्ष 2003 में संविधान में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। उसी के साथ इस भाषा को भी, संथाली को भी जोड़ा गया था। और जो हमारी संविधान में शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजों का उल्लेख किया गया है, उसमें से एक संथाली भी है और उसका आर्टिकल 344 से 351 के बीच है। अब संथाली भाषा में किया गया है, संथाली कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है भारत देश में? 2011 के जनगणना के अनुसार 70 लाख लोगों के द्वारा संथाली बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग्स हैज़ reduced India's growth rate for the fiscal year 2022-2023 to what percent? फिच रेटिंग्स ने भारत के वित्तीय वर्ष 2022-23 के विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, 8.5%। इसके पहले इसका ग्रोथ रेट फिच रेटिंग्स के द्वारा 8.7 किया गया था, इसे घटाकर 8.5 कर दिया गया है। अब हम ये भी जान लीजिए कि मूडीज़ रेटिंग जो है, इसने भी अपना भारत का ग्रोथ रेट घटा दिया है, 9.5 से 9.1 कर दिया है। जबकि आरबीआई अपने ग्रोथ रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्रोथ रेट पे कायम है। 7.8% उसका अनुमान था और वो 7.8% पे ही कायम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वुमेन वर ऑनर्ड बाय नीति आयोग एट द 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स? 5वें ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब नीति आयोग के द्वारा ऐसा किया गया है, तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्लानिंग कमीशन के जगह पे इसे लाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरपर्सन भारत का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन भी नरेंद्र मोदी हुए और वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ जय शाह टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल बीन एक्सटेंडेड? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 1 साल। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एशियाई खेल के बारे में बढ़ाया गया है कार्यकाल जय शाह का, तो एशियाई खेल के बारे में हम जानते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद में कुल 25 सदस्य हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलंबो यानी कि श्रीलंका में स्थित है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम इतना रखते हैं। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ कल की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।